नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो YouTube पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। कुछ कंसेप्ट है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप भूल सकते हो, मिस भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और उसका क्रेडिट फिर आप ही को मिलता है, बट उसके लिए आपको खाली वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो आज हम चलने वाले हैं सर्किट थ्योरी के और नेटवर्क थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये आपको वो कराएगा, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो मैं ले रहा हूं, मैं बहुत आराम से पढ़ने वाले हम, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, सीसी, करंट कंट्रोल, वीएस वोल्टेज सोर्स। क्लियर, समझ गए आप। अब एक डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा समझना इसको, जल्दी जल्दी बना देते हैं फटाफट, क्योंकि क्या है कि आजकल सबको बहुत टाइम कम रहता है, इसके लिए वो वीडियो को भी भगा देते हैं, तो हम फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो ताकि आपको टाइम बचे आपका। ये मेरा डायग्राम हो गया। अब आपको ये डायग्राम हर बुक्स में मिल जाएगा, किसी भी बुक्स को अगर आप उठा के देखोगे तो उस बुक्स में आपको ये डायग्राम तो मिलेगा, ठीक है। अब ये कोई सर्किट है और ये नेटवर्क भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसका इनपुट टर्मिनल ये है और इसका आउटपुट टर्मिनल इस साइड है, सी और डी। क्लियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव सप्लाई, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VCD। क्लियर, इस पॉइंट के बीच में। और ये हमारा VA A टर्मिनल है और B टर्मिनल है, इसके अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव। अब हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारी प्राइमरी ब्रांच है और समझ लो ये हमारी सेकेंडरी ब्रांच है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है IAB, ये IAB करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में और वो इंपैक्ट करेगा किस पे, इस वोल्टेज सोर्स पे। मान लो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है हमारी RIAB। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, जो इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। IAB इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होने वाला वो है, और वो करंट कहां से लिंक हो रहा है, प्राइमरी ब्रांच से इसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। और अगर आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला जानते हो तो VCD इक्वल्स टू RIAB। अब ये मैं क्यों लिखा आप समझ लो, ओम्स लॉ, ये V इक्वल्स टू IR। सबको ज्ञान बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बांट दे रहा हूं। तो VCD इक्वल्स टू RIAB। अब यहां पे देखो, अगर आप IAB की करंट की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो वोल्टेज VCD की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आया समझ में। अगर आप करंट, दैट मींस ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये करंट कर रहा है। दैट्स इट्स नेम इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। समझे क्या कर रहा है कि ये वोल्टेज, मान लो यहां पे मैं करंट की वैल्यू 2 कर देता हूं और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
ये मेरा 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये मेरा करंट 2 एम्पियर है, तो 1 इंटू 2 ये कितना आया 2, ठीक है ना। तो ये जो 2 हो गया ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब इस वोल्टेज को, अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स करंट, दिस करंट इज कंट्रोलिंग दिस वोल्टेज सोर्स, ओके, एंड दिस वोल्टेज सोर्स, दैट्स व्हाट इट्स नेम इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसको एक और नाम से भी बोल सकते हैं, ये तो हो गया करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। देखो बहुत सारे ऑथर्स हैं, अलग अलग तरीके से वो ज्ञान को बांटते हैं, ठीक है। तो उस ज्ञान के अंदर अब सबसे एक और चीज है, अगर इसी वर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट कंट्रोल, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लिख दिया, कंट्रोल तक ही लिखना था। तो अब यहां पे समझिए, वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज किस पे डिपेंडेंट है, इस करंट पे। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट कंट्रोल, मतलब करंट कंट्रोल करना है यहाँ पे सर्किट को, और किसको कंट्रोल करना है, वोल्टेज। तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन सा हो गया, वोल्टेज हो गया, सिंपल सा। इसके किसी किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा। अब मेरे को तो क्या न्यूमेरिकल सोल्व करना भाई, ये सब मैंने आपको थ्योरी बता दी। जब मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा तो मेरे को सबसे ज्यादा फोकस करना है किस पे, 2 सिंबल पे। इसी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को मैं यही यूज करूंगा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, जो मेरा सिंबल यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, 2 सिंबल आप भी ड्रॉ करके रख लीजिए अगर आपको एग्जाम में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने। तो ये दोनों सिंबल मेरे लिए इनफ है टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। प्लस माइनस के आई एक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज। ये कोई वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आई एक्स, ठीक है ना। और के कोई कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं आपको समझ लो, के की वैल्यू 3 हो गई और आई की वैल्यू i1 हो गई, तो 3i1, ठीक है ना। कैसे हो सकता है, इक्वल्स टू करके मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, आपको समझ में आ जाए इस टाइप से, प्लस माइनस आई की वैल्यू 3 और i1 की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू 3, आई की वैल्यू, आई एक्स की वैल्यू i1। तो ये हो गया हमारा वोल्ट, ठीक है ना। अगर करंट i1 की वैल्यू चेंज होगी तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो सिंबल होगा, इस टाइप के सिंबल को हम क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। जहां पे इस टाइप से वैल्यू लिखी होगी आपको न्यूमेरिकल के अंदर, तो इस सिंबल को देख के आपको समझ जाना है कि ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको पता करेगा कि हाँ सर्किट को हमको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो रिक्वेस्ट है कि पूरा देखो भाई, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। भगा भगा के मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको बहुत डेंजरस हो जाएगा, मतलब हो सकता है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हम ले रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल। सर्किट को उसी टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ, एक बॉक्स बना देते हैं हम फटाफट, जल्दी जल्दी, ये हम काम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक डायमंड बना दो। ये डायमंड क्या इंडिकेट करता है, हाँ ये बताना भूल गया। डायमंड जो है ना यहाँ पे देखो, मैं बोला वीडियो को पूरा देखोगे यही तो फायदा है। डायमंड मीन्स डिपेंडेंट, वो जो सोर्स है ना वो डिपेंडेंट है। जहां पे भी आपको सर्किट के अंदर डायग्राम के अंदर आपको डायमंड दिख जाए, समझ जाना वो डिपेंडेंट सोर्स है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना। एक बार रिपीट कर देता हूं, जहां भी आपको डायमंड दिख जाए किसी भी सर्किट में, ठीक है, वो डिपेंडेंट सोर्स है। तो ये प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है और इसकी वैल्यू व्यू ए बी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है VCD, ठीक है, ये आपका VCD थी, इसके अक्रॉस वोल्टेज सोर्स है। और ये प्राइमरी वोल्टेज समझ लो आपका VAB और सेकेंडरी वोल्टेज VCD है। अब इस VCD की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल म्यू इक्वल्स टू VAB, ठीक है ना। मतलब अगर VAB की वैल्यू चेंज होगी तो VCD भी आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर, VAB अगर आप चेंज करते हो तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मतलब इस वोल्टेज
ये जो वोल्टेज है VCD, यहाँ पे प्लस माइनस क्या VCD, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? VAB कंट्रोल कर रहा है। तो दैट मीन्स वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्लियर? अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन हमको तो न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। तो न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तो हमको न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा सिंबल कैचअप करना है, ये जो सिंबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इस टाइप का जगह बचाने की काम करूंगा। ठीक है, यही ड्रॉ कर देते हैं। डायमंड वाला सिंबल देखना आपको, और जिसके अंदर प्लस माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा हुआ? kVx, इसका यूनिट होगा वोल्ट। ठीक है, पहले क्या था? kIx। ठीक है, Ix क्या था? वोल्टेज कंट्रोल, नहीं सॉरी, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है, आपकी समझ, एक बार समझ जाओगे हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे हम एक बार फटाफट बाद में। ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड है हमारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। वीडियो के एंड में पूरा रिवाइज करूंगा मैं, तो आप एक बार देखना, और शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे याद करना है, फटाफट याद हो जाएगा। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसका भी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ये सब बुक्स में दिए हुए हैं, फिर भी मुझे बनाने पड़ते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? करंट सोर्स को। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा? करंट सोर्स आ जाएगा। अब डायमंड के अंदर एरो होगा तो वो क्या होगा? करंट सोर्स हो जाएगा। बस सिंपल से ध्यान रखना, ये C और D टर्मिनल, और इसमें जो करंट फ्लो रहा है ICD। ठीक है, और इधर जो हमारा, क्योंकि इधर क्या करंट कंट्रोल बोला है, तो यहाँ पे करंट कंट्रोल का बना देना है। ये करंट कंट्रोल हो गया A और B, और इसमें जो करंट जाएगा वो कंट्रोलिंग करंट IAB। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीटा IAB, दैट मीन्स ICD इक्वल्स टू बीटा IAB। मतलब IAB ही क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। किसको कंट्रोल कर रहा है? करंट सोर्स को। कौन सा करंट कंट्रोल सोर्स हो गया? ICD। तो ये तो आपका सोर्स हो गया, और ये आपका कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया, समझ लो। तो ये क्या होगा? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ICD इक्वल्स टू बीटा IAB। अब हमको एक मेन जो चीज हमारे को क्या है याद रखना है? सिंबल। ठीक है, ये हमारा सिंबल डायमंड होगा। डायमंड के अंदर एरो का सिंबल होगा, और वहां पे जो वैल्यू होगी kIx, k इज द एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है ना, और उसका यूनिट होगा एम्पियर। समझ जाना, ये आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगी समझ जाना, और वो एरो को देखना। ये सोर्स है और ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, सिंबल सा। ये सोर्स, ये कंट्रोलिंग डिवाइस, मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, फोर्थ वन, लास्ट वन, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, अगेन यू टू ड्रॉ द सर्किट, सेम बॉक्स डब्बा। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे डायमंड, ये हमारा क्या होगा? करंट सोर्स हो गया। ठीक है, C और ये D, क्लियर, कैपिटल लिखते हैं भाई, C D, और यहाँ पे हमारा ICD करंट, इसके अंदर फ्लो हो रहा है करंट सोर्स में, और यहाँ पे GM, इसकी वैल्यू GM IAB, अब सॉरी VAB है, वोल्टेज है VAB। ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये A, ये B प्लस माइनस, ये VAB। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ICD इक्वल्स टू GM VAB। दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द कंट्रोलिंग डिवाइस। तो ये क्या गया? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। क्लियर, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अब VAB किसको कंट्रोल कर रहा है? इस करंट सोर्स को, ICD को। तो ये जो वोल्टेज VAB है ये कंट्रोल कर रहा है इस करंट सोर्स को। ठीक है ना, तो हो गया। अब GM यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, वो इसकी वैल्यू को प्लस माइनस चेंजेस करवाता है। ठीक है, उसकी वैल्यू पर डिपेंडेंट भी रहेगा वो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे सर्किट का सिंबल क्या होगा? जो न्यूमेरिकल में, अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो सर्किट के अंदर आपको जब दिखेगा
तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कौन सा है। तो उसके अंदर आपको सर्किट में एरो डायमंड दिखेगा और डायमंड में होगा, तो ये हो गया आपका करंट सोर्स हो गया। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू देखनी पड़ेगी कि वैल्यू क्या गिवन है। तो के वी एक्स मतलब वोल्टेज गिवन है, तो ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। और इसका यूनिट होगा एम्पियर। एम्पियर क्यों होगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो ये उसका यूनिट है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा, एक्सपेक्ट करता हूँ। देख लो बस सिंपल से क्या ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं जो आपको बताने वाला हूँ। सिंपल चीज ये है कि ये जो है ना, ये सिंबल ये याद रखने हैं। आपको लगेगा मजाक है, क्या मजाक कर दिया, मजाक ही है भाई, क्या करें, वीडियो पूरा दिखाने के लिए। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये सब आपको न्यूमेरिकल में मिलने वाला। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, अब ये आपका सोर्स है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये आपका सोर्स है, इसको कंट्रोल कर रहा है करंट, तो ये क्या हो गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये आपका क्या है, करंट सोर्स है, और ये क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द डिपेंडेंट सोर्सेस। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट में डाल सकते, पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन के हम रिप्लाई करेंगे या हमको उचित टाइम रहेगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही हम डाउट को सोल्व करेंगे, ठीक है। और आगे मैं फ्यूचर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ आप बने रहिए। पूरा टेक्निकल ज्ञान, पूरा इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल में बांटने वाला हूँ, जो आपको बहुत लाइफ में हेल्प रहेगी, मजा कराएगी। सो वंस अगेन रिक्वेस्ट यू, हर बार ही कहूँगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना है हमें। लोगों के काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, हमारे बहुत कम है। तो इतना सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ साथ में दूसरे 2 दोस्तों से इसको और सब्सक्राइब कराएगा। इतनी सी इसको एक लिंक बना के ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Naresh Joshi. जगीधर भी Thank you, Naresh Joshi. जगीधर भी Thank you, Naresh Joshi. जगीधर भी